फ्रेंड्स, एसएमई कैटेगरी में यहाँ पर एसएमई मेन बोर्ड में एक और आईपीओ आपको 28 तारीख को खुलता हुआ नजर आएगा और इस कंपनी का नाम है केसी एनर्जी एंड इंफ्रा। केसी एनर्जी, फ्रेंड्स याद रखिए ये नाम, केसी एनर्जी 28 तारीख से ये आईपीओ खुल रहा है और इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे फ्रेंड्स कि क्या करना चाहिए इस आईपीओ में, क्या अप्लाई करना चाहिए या इसे छोड़ देना चाहिए। तो कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, फ्यूचर में क्या करने वाली कंपनी, सारा कुछ इसमें करने की कोशिश करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कंपनी की स्थापना हुई थी साल 2015 में। केसी कंपनी का नाम है केसी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड और ये करती क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो बिजली की लाइनें हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो ये बिछाने का काम करती है और उसको चालू करने का काम करती है। कंपनी अंडरटेक करती है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ईपीसी प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं ओवरऑल इंजीनियरिंग की भाषा में, फॉर गवर्नमेंट एंटिटीज, मतलब सरकारी कंपनियों के लिए काम करती हैं, जैसे कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। कंपनी की जो सर्विस पोर्टफोलियो है उसमें हैंडलिंग, इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल ऑफ पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन लाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्टेशन, ऑटोमेशन, एक्सटेंशन, मॉडिफिकेशन, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम। यानी कि इनका जो बिजनेस मॉडल है ये गवर्नमेंट से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, मतलब इसके कस्टमर गवर्नमेंट के लिए काम नॉर्मली करती है। फ्रेंड्स, कंपनी प्रोवाइड करती है सर्विसेज फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ 132 केवी सब स्टेशन, मेंटेनेंस ऑफ सब स्टेशन अप टू 400 केवी लेवल एंड मेंटेनेंस ऑफ हाई वोल्टेज लाइंस ऑफ 765 केवी लेवल। यानी कि केवल आपका ट्रांसमिशन और उसके बाद कमीशनिंग ही नहीं है, साथ में मेंटेनेंस का काम भी कंपनी के पास रहता है। और इंक्लूडिंग द यूज ऑफ इमरजेंसी रिस्टोरेशन सर्विसेज फॉर मेंटेनेंस इन द इवेंट ऑफ फॉल्ट में भी इन्हें याद किया जाता है। यानी कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी बिजी कंपनी को करता है। कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ लॉयल कस्टमर, कंपनी के पास लॉयल कस्टमर है, इंक्लूडिंग वेल नोन पब्लिक सेक्टर कंपनीज, जैसे कि ये कह रहे राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इनके की कस्टमर है। केसी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड जो है वो प्रोवाइड करती है अपनी सर्विसेज प्राइवेट कंपनियों को भी, जैसे कि वंडर सीमेंट, एचजी इंफ्रा, गवार कंस्ट्रक्शन एंड राज श्यामा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, DRIAPLGCC, और ये कंपनी हो गई DMIA नियति LPP, लार्सन एंड टुब्रो, सद्भाव इंजीनियरिंग जो काफ़ी चर्चित कंपनी रही है। तो कंपनी एक ISO सर्टिफाइड कंपनी भी है। तो ये कुल मिलाकर के इनका कस्टमर पोर्टफोलियो रहा। कंपनी के पास इंटीग्रेटेड मॉडल है जिससे कि वो प्रोजेक्ट लेते हैं और उसको शुरुआत से कंप्लीशन तक आसानी से इसको कंप्लीट करके देते हैं। कंपनी 30 सितंबर 2023 तक बता रही कि इसके पास जो है 15 प्रोजेक्ट जो है वो की डेवलपमेंट के फेस में है और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जिसकी है 54,000 लाख। एज ऑफ अगस्त 2023 कंपनी के पास 174 एम्प्लॉयज़ हैं, 18 प्रोजेक्ट मैनेजर, 30 सुपरवाइजर इंजीनियर और 126 स्किल्ड वर्कर। फ्रेंड्स, ये रही आपके सामने कंपनी की वेबसाइट पावरिंग प्रोग्रेस। ये बोल रहे हैं कि प्रोग्रेस को पावर कर रहे हैं, यानी कि ये लाइंस वगैरह जो बिछाने का काम है वो ये कर रहे हैं। सर्विस वी प्रोवाइड, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सारी चीज़ें आती हैं। व्हाट वी ऑफर, देखिए, ट्रांसमिशन लाइन टावर, अंडरग्राउंड केबल, EHV, मोनोपोल, ये सारी चीज़ें ये कर रहे हैं और सब स्टेशन, जैसा कि कंपनी ने कहा। अब फ्रेंड चलिए समझ लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। बिजनेस को समझने के बाद कंपनी के एसेट्स जो है 3,807 लाख से बढ़कर 6,370 लाख, देन 8,017 लाख, यानी कि 2 गुना हो गए। अब रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू है 3,559 लाख और 5,012 लाख, देन 61 करोड़ या 6,132 लाख, तो 35 करोड़, देन 50 करोड़, देन 61, यानी कि जस्ट यहाँ पे डबल के आसपास फिगर आपको नजर आ रहा है, थोड़ा कम। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 187 लाख, देन 310 लाख, देन 550 लाख और अभी 30 जून वाले क्वार्टर में 120 लाख है, यानी 550 लाख को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 5 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 87 लाख से बढ़ता हुआ प्रॉफिट 5 करोड़ 50 लाख, अभी 120 लाख है। अगर इसको 4 से आप मल्टीप्लाई करिए तो हो जाता है 48, तो 4 करोड़ 80 लाख। देखिए अगर इसके हिसाब से हुआ तो नेटवर्थ कंपनी का 1330 लाख, देन 1640, देन 2191,
2191। नेटवर्थ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको। रिजर्व एंड सरप्लस 1305 यानी कि 13 करोड़ 1615, देन 2166। तो रिजर्व्स भी कंपनी के पास इस समय 21 करोड़ रुपए के हैं। जून वाले में देखा जाए तो 22 करोड़ रुपए हो चुके हैं। टोटल बोरोविंग कंपनी ने, क्योंकि कंपनी पावर सेक्टर में देखिए बोरोविंग तो करना पड़ेगा, तो 272, 646 और उसके बाद अभी बोरोविंग कंपनी की बढ़कर के हो गई 22 करोड़। और उसके हिसाब से अभी पिछले क्वार्टर की बात करें जो कंपनी का जून का है 24 करोड़ के अगेंस्ट में कंपनी ने यहाँ पर 22 करोड़ रुपए का रिजर्व रखा हुआ है। प्री आईपीओ की बात करें तो 7.59 यहाँ पर पी पे ये स्टॉक दिया जा रहा है। पोस्ट आईपीओ यहाँ पे 12 का ये पड़ेगा। मार्केट कैप 59 करोड़, आरओई 25, आरओसीई 22, डेट इक्विटी रेशियो 1.04, ईपीएस जो है 7 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पर 25 का है। केसी एनर्जी का जो फेस वैल्यू है शेयर का वो 10 रुपए होगा। प्राइस बैंड जो यहाँ पे रखा गया है 51 to 54 और लॉट साइज 2000 शेयरों के लिए है। टोटल इशू साइज 15 करोड़ 93 लाख रुपए का, जो कि टोटल फ्रेश इशू ही है। और ये आईपीओ जैसा कि मैंने कहा 28 दिसंबर को खुल रहा है और 2 जनवरी को ये बंद हो रहा है। अलॉटमेंट की बेसिस जो डेट है वो 3 जनवरी है और इनिशिएशन रिफंड का 3 जनवरी ही है और 4 जनवरी को ये आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और अगर बात करें लिस्टिंग गेन की तो वो 5 जनवरी को होगी। सिस्टमैटिकली क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व्ड हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी एनआईआई के लिए 15%। एक रिटेल के लिए 1 लॉट मिनिमम 2000 शेयरों के लिए 1,08,000 रुपए और रिटेल के लिए मैक्सिमम 1 लॉट ही है 2000 शेयरों के लिए वही 1,08,000 और एचएनआई में मैक्सिमम 4,000 शेयर के लिए 2,16,000 रुपए। प्रमोटर्स जो हैं वो हैं लोकेंद्र जैन और शालिनी जैन और इनकी जो प्री इशू होल्डिंग है वो 96% है। अभी पोस्ट इशू अपडेट होना बाकी है। इस पैसे का प्रयोग कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए करेगी। तो फ्रेंड्स सवाल ये उठता है कि क्या करना चाहिए, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो जो बिजनेस मॉडल है कंपनी का उसमें 2 प्लेयर्स हैं। पहले तो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर कंपनियां, जिसमें कि ये कमीशनिंग करने तक का और साथ में मेंटेनेंस तक का काम करते हैं। यानी कि एक बार आपने प्रोजेक्ट को दिया डिलीवर करके और उसके बाद जो है मेंटेनेंस का भी काम आपको करना है, तो लगातार रेवेन्यू जो है यहाँ पे फिक्स रहता है। दूसरा इशू फेयरली प्राइस्ड है। अगर आप देखें तो प्राइस टू बुक वैल्यू और पीई में जो रिलेशन है यहाँ पे पोस्ट जो आईपीओ है वो 12 पीई है और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है प्री आईपीओ अगर आप देखेंगे तो 0.06 है और अगर इसकी एनएवी देखेंगे तो 900 के ऊपर ही है। तो 900 के ऊपर जो एनएवी है और उसमें प्राइस टू बुक वैल्यू 0.06 है और उसके बाद अगर आप देखेंगे पोस्ट आईपीओ की बात तो 1 समथिंग यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू आएगा और उसके हिसाब से यहाँ पे पी जो है वो 12 का एक रीजनेबल जो है आईपीओ जिसमें कि स्कोप जो है आने वाले शेयर होल्डर्स के लिए रखा गया है। तो यहाँ पर ये इशू जो कि एक अच्छे वैल्यूएशन पर लाने की कोशिश की गई है। फ्रेंड्स अगर जीएमपी की बात करें तो यहाँ 35 रुपीज़ का ये जीएमपी चल रहा है, यानी परसेंटेज टर्म्स में 64%, जिसके कि और बढ़ने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के लिस्टिंग गेन और साथ ही साथ यहाँ पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म दोनों में यहाँ पर संभावना इस कंपनी में नज़र आ रही है। फ्रेंड्स तो ये रिव्यू मेरी ओर से रहा। आप बिल्कुल कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें और कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें कि क्या आप इस अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।